हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 12 है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे वर्ड पैड के कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, एक्चुअल में ये पैराग्राफ का जो ग्रुप है उसके बारे में बताऊंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स इस वाले सेक्शन में है ये। तो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं आइए चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। बाय द वे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो टॉपिक पर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आज हम सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। ये वाला जो सेशन है, अभी तक की वीडियोस में मैंने रिसेंटली बताया क्लिपबोर्ड और ये वाला सेशन, और इसमें फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो अब हम सीखते हैं ये। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ डेटा लिख लेता हूँ। ये लिख लिया। यहाँ से इसमें ऑप्शन मिलता है डिक्रीज इंडिडेंट और इंक्रीज इंडिडेंट। इससे होता यह है कि जहाँ भी आपका क्लिक रहेगा, इससे हर क्लिक पे आपका जो पैराग्राफ है वो राइट साइड में ड्रैग करेगा, इस टाइप से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी डेटाबेस अगर राइट साइड में पहले से है या आपने इंडिडेंट की मदद से राइट साइड में ड्रैग किया हुआ है, उसी डेटाबेस को ये वापस रिटर्न करता है, यानी डिक्रीज इंडिडेंट। इसको हम माइनस कह सकते हैं, इसको हम प्लस कह सकते हैं, यानी ये घट रहा है अभी। तो ये वापस उसी वे में आ जाएगा जैसा कि पहले था। ये हम किसी भी पैराग्राफ के साथ में कर सकते हैं विदाउट सिलेक्शन, यानी हमें सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बस ऐसे भी कर सकते हैं और क्लिक करके भी कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस पैराग्राफ में कहीं भी ऐसे क्लिक करना है और राइट साइड में ऐसे ड्रैग कर, हर क्लिक बैट पे ये ड्रैग करता है इस तरीके से। सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है मुझे बुलेट्स के लिए। बुलेट्स की काफ़ी सारी स्टाइल होती हैं। बुलेट्स का मतलब होता है कि आप जैसे आपने पढ़े होंगे बहुविकल्प, समझते हैं। बहुविकल्प वाले जो ऑप्शन है, यानी कैटेगरीज वाइज जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है या केबीसी आप खेल रहे हैं, तो केबीसी वाला क्या करता है, एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें 4 आंसर्स दे दिए और एक आंसर ये, ठीक है। अब इन आंसर्स में से आपके सामने कोई एक आंसर ठीक है, तो इसको आपने क्या किया, सिलेक्शन कर दिया और यहाँ से बुलेट्स की काफ़ी सारी स्टाइल दी हुई हैं, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे करके। तो ये रहा आपके सामने आपका सवाल 5 करोड़ रुपए के लिए। तो उसमें 4 आंसर्स हैं, उसमें से आपको एक सही बताना। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको या कोई एग्ज़ाम शीट है या पेपर है, आपको कुछ बनाना है इस तरीके से, तो आप इन ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया, उन आंसर्स में आप बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बुलेट्स इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से आपने क्या करना है, कोई बुलेट्स का इस्तेमाल करके आप अपने पेपर को थोड़ा अमेजिंग स्टाइल दे सकते हैं यहाँ से। तो ये वाला टॉपिक समाप्त हुआ। इसको हटाना है, हटाने के लिए आपको करना क्या है, सिलेक्शन करना होगा इस डेटाबेस को और यहाँ जाएंगे और यहाँ से नन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके जो सामने बुलेट्स लगे हुए थे वो हट जाएंगे बड़ी आसानी से, ओके ओके। तो अभी हम कुछ डेटाबेस है वो हम कहाँ से लिख रहे हैं, लेफ़्ट एरिया से लिख रहे हैं, यानी लेफ़्ट साइड से लिख रहे हैं। इसी डेटाबेस को मुझे सेंटर से लिखना है या लिखे हुए डेटा को सेंटर में पहुंचाना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल ई बटन दबाएंगे या फिर इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो डेटा है वो एकदम सेंटर मोड में पहुंच जाएगा, जैसे कि ये। यही चीज़ हम सेंटर मोड में क्लिक करने के बाद में हम इस डेटाबेस को यहाँ पर लिख भी सकते हैं, तो ये सेंटर में ही लिखेगा। सो क्लियर है। अब लिखने के बाद में मुझे इसको करना है राइट साइड में, तो राइट पे ऐसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल आर बटन दबाएंगे तो राइट में चला जाएगा, या फिर इस पर क्लिक करने से भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डेटाबेस है वो राइट साइड में अब पहुंच चुका है। इसके बाद में एक ऑप्शन है यहाँ पर जस्टिफाई का। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपका जैसे मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ, हमारा जो ये डेटाबेस लिखा हुआ है इसमें सिलेक्शन कर देता हूँ मैं इसका। इस डेटाबेस में क्या है कि आपके जो पैराग्राफ की जो स्टाइल है वो सीक्वल नहीं है, यानी कि जस्टिफाई का मतलब जो हमारी लाइन में डेटा लिखा होता है वो हर लाइन से सिमिलर हो जानी चाहिए, उसको जस्टिफाई कहा जाता है। तो इस पर ऐसे क्लिक करने से आपकी जो लाइनें हैं वो देखो एकदम से ऐसे हो गई, पहले इस टाइप से थी, देख रहे हो,
ये ओवरऑल लिखा हुआ है कवर, फिर यहाँ से आगे पीछे हो रहा है। तो ये इससे क्या होता है, जस्टिफाई से आपका जो पैराग्राफ है वो एकदम सिमिलर लाइन कर देता है उसमें हर पैराग्राफ की। इस पर क्लिक करते एक क्लिक में ये देखिए आपका पैराग्राफ जो है भरा भरा सा एकदम लगता है अच्छा सा। तो क्लियर हो गया होगा ये वाला भी। तो पैराग्राफ का जो ग्रुप है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, इस पैराग्राफ के बीच में काफ़ी गैपिंग आ रही है, लगता है आपको गैपिंग आ रही है, तो इसको कम करने के लिए यहाँ से हम पॉइंट को माइनस प्लस करते हैं। अगर जितने पॉइंट्स को हम बढ़ाएंगे तो इसके जो बीच में गैपिंग है वो बढ़ेगी, और जितने पॉइंट्स को हम घटाएंगे उतने पॉइंट्स की जो गैपिंग है वो वहाँ से घटती जाएगी। जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1 पॉइंट कर दिया है तो इसके बीच की गैपिंग हट गई। अच्छा, और कुछ कम करनी है तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है, ये ऐड के लिए है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग को घटाता है। यानी पैराग्राफ में यहाँ पर देख रहे हो गैपिंग हो रही है, सिलेक्शन हमने कर लिया, तो इसमें ऑप्शन है अभी क्या है कि अभी ये ऐड हो रही है, ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ के बाद में जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर ऐड हो रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि स्पेस पैराग्राफ के बाद में ये स्पेस जो है ऐड ना हो तो इसको क्या करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे। तो ऐसा करने से इसके पैराग्राफ के बीच में जो भी गैपिंग होगी वो भी हट जाएगी। तो इस तरीके से लाइन स्पेसिंग वाला जो ऑप्शन है ये काम करता है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद में एक नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं ट्रिक के बारे में बता रहा था, तो पहले मैं इसको थोड़ा मैनुअली समझ लेते हैं। इसमें ये वाला जो सेशन है मोस्ट पैराग्राफ यही है। तो पैराग्राफ को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक ऑटोमेटिक एक मैनुअल, ठीक है। तो मैनुअल वाला ये समझते हैं हम यहाँ से। तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है जिस पे मेरा कर्सर है अभी, ये लाइन के लिए होता है आपका, यानी आपको लाइन कहाँ से लिखनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला और ये वाला, ये पैराग्राफ के लिए होता है। यानी आप कुछ भी डेटाबेस लिखेंगे तो उसकी लाइन जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, लेकिन जो लिखेगा वो इतनी गैपिंग में लिखेगा, यानी यहाँ से और यहाँ तक। तो इसमें हमने कुछ डेटाबेस ऐसे ही स्टार्ट किया, और ये यहाँ से देखो यहाँ तक ही लिखेगा और यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी आप इसमें एंटर बटन दबाते हैं, यानी पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद में, हमारा एक पैराग्राफ जो है यहाँ तक ख़त्म हुआ, एंटर बटन दबाएंगे तो ये लाइन यहाँ से फिर दोबारा से स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमने लाइन का जो है ये, तो ये तो हो गया हमारा मैनुअल तरीका। अब इसको हमें ऑटोमेटिकली करना है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से, और इसको हम जाते हैं पैराग्राफ वाले बॉक्स पर। इस पर से क्लिक किया तो एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से इंडिडेंट, ये इंडिडेंशन इनको बोलते हैं। तो इनको इनकी कितनी कितनी गैपिंग लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और फर्स्ट लाइन कहाँ से लिखनी है, तो वो मेजरमेंट हमें यहाँ बताना होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, शायद समझ ना आए, वैसे मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ से अब ये पैराग्राफ के पहले तो ये पॉइंट समझ लीजिए कि ये वाला और ये जो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन ये पैराग्राफ के लिए होते हैं, यानी हमें जो डेटा है इन दोनों के बीच में ही लिखना होता है, ये ऑटोमेटिक लिखता है। तो आप इस पैराग्राफ को, ये वाला जो इंडिडेंशन जो है, इसमें लेफ्ट साइड से कितने इंचेस की गैपिंग आप चाहते हैं, ये इंचेस है, इंचेस में मेजरमेंट होता है ये वाला जो फीटा टाइप का दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 1.5 इंचेस में या पॉइंट में इसका जो पैराग्राफ की जो लेंथ है वो इतनी हो जाए। और राइट साइड में कितनी गैपिंग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई 1.9 हो जाए। और फर्स्ट लाइन आप कहाँ से लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया इसको कि फर्स्ट लाइन हमें 0.50 इंचेस से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया, और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेजरमेंट है वो उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। कितना किया था मैं दिखा देता हूँ, 1.5, यानी लेफ्ट साइड से 1.5, यानी 1 पॉइंट ये रहे, तो 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि जो पैराग्राफ है वो वहीं से लिखता है ना, तो इसे भी काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1.5 हो गया। और राइट साइड में कितना हो रहा है, 1.9 हो रहा है। तो यहाँ पे होता है
या जहाँ भी होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो यहाँ से 1.9 के आसपास, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 तो है ये यहाँ पर, तो यानी 1.9 का जो मोस्टली 2 इंचेस ही मानिए इसको, क्योंकि एक पॉइंट ही कम है इसमें, ठीक है। तो 1.1 इंच तो ये हो गया, और 0.9 है यहाँ पर, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 यहाँ पर। मैं फिर से काउंट करता हूँ, शायद कुछ कन्फ्यूज़न है। तो देखो यहाँ पे मेजरमेंट होता है 1 इंच, तो हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4, अच्छा इसको भी काउंट करना था ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, चलो कोई नहीं, कुछ दिक्कत लग रहा है। तो ये 1.9 का जो मेज़रमेंट है वो इतनी मतलब गैपिंग है उसमें, और जो आपकी लाइन है वो 0.50 इंचज़ में है, यानी यहाँ से और यहाँ तक में 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 इंच की गैपिंग इसमें है। तो आप ऐसे ही लाइन स्पेसिंग का भी यहाँ से मैं बता देता हूँ कि आपको जो लाइन स्पेसिंग है वो कितने पॉइंट में आपको रखनी है लिखते टाइम। तो हमने 1.15 साइज़ का रखा हुआ है, यानी हम कुछ भी डेटाबेस लिखते हैं उसके पैराग्राफ में 1.15 इंचज़ की गैपिंग हो, ठीक है। या आप 50 की रखना चाहते हैं, या फिर आप 2 इंचज़ की रखना चाहते हैं। और जो आपका मेज़रमेंट है यानी एलिजमेंट, वो आप यानी जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो या राइट साइड से हो या सेंटर से हो या जस्टिफाई हो। तो ये आप टॉपिक समझ गए होंगे। तो ये सारी सेटिंग होती है, और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। तो आप जो भी कुछ डेटा लिखेंगे फर्स्ट लाइन हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, और ये यहाँ से यहीं तक लिखेगा। और जब आपका पैराग्राफ कंप्लीट होगा तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन फिर यहीं से लिखेगा। तो इस तरीके से कुछ ये मुझे लगा थोड़ा ये ट्रिकी फार्मूला है, तो मैंने इसको इसलिए आपको बता दिया यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इंक्वायरीज़ को बता सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा सभी टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। अच्छा, इसको हटाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 0 0 सब में 0 0 फिल कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो आपके जो मेजर ये इंटीडेंशन है वो ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे। ओके, तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो क्लासेस समझ आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप तो आप इनको लगातार इन वीडियोस पे बने रहिए, और वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में या जहाँ भी आपको करना है। और इस लाल बटन को तो आज दबा दीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, चेयर मारिए, कुछ भी करिए इस पर, लेकिन ये इसको सफ़ेद कर दीजिए मार मार के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइज।